टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? तो जिस वैकेंसी का आप सब इतने लंबे टाइम से वेट कर रहे थे वो वैकेंसी आ गई है, यानी कि डीएसएसपी ने पीआरटी पीआरटी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 17 सितंबर से आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो रहे हैं और जो क्लोजिंग डेट है वो 16 अक्टूबर रखी गई है। उसके बाद लिंक को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर असिस्टेंट टीचर प्राइमरी यानी कि डीओई की तरफ से 1055 वैकेंसी निकाली गई हैं और जो एनडीएमसी है उसकी तरफ से 125 और टोटल जो वैकेंसी है हमारी 1180 1180 टोटल वैकेंसी यहाँ पर आई है। तो ये है वैकेंसीज का कैटेगरी वाइज डिवीजन। आप यहाँ पर अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। अगर आपने 12th क्लास के साथ साथ कोई भी एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपने किया हुआ है, वो आपके स्टेट में आपके जगह पर जिस भी नाम से जाना जाता है, बाय वॉट एवर नेम नोन, जिस भी नाम से आपका डिप्लोमा जाना जाता है, जिसे हम जेबीटी कह सकते हैं, बीटीसी कह सकते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कह सकते हैं, ये यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है। और अगर 12th क्लास में यहाँ पर जो मार्क्स हैं वो आपके 50% होने चाहिए और इन केस आपके 50% मार्क्स नहीं है तो आप ग्रेजुएशन और अपने डिप्लोमा की आपका जो डिप्लोमा है उसके साथ भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। SC ST को यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। अब जो SC ST के जो कैंडिडेट्स हैं उनको ये फ़ायदा हो सकता है। पे स्केल की अगर हम बात करें तो जो पे लेवल यहाँ पर रहेगा वो 6th पे लेवल के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी रहेगी, जिसमें 35,400 से लेकर 1,12,400 तक आपकी सैलरी रह सकती है। एज लिमिट है जो वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और इसके साथ ही आपको जो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है वो भी यहाँ पर मिलेगा। ये क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई है, आप चेक कर सकते हैं। हाँ, जो आपकी जो एक क्वालिफिकेशन है इसके साथ साथ आपको सी टेट का पेपर 1 भी आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपका ये सी टेट पेपर 1 क्लियर नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो आप DSSP की इस वेबसाइट पर जाकर अपने अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न की हम बात करें तो जो एग्ज़ाम होगा आपका 2 घंटे का होगा, जिसमें आपको 200 क्वेश्चन करने होंगे। ये 200 क्वेश्चन जो है आपके पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड होंगे। पार्ट ए है जो आगे 5 पार्ट में आपका आप देख सकते हैं 5 पोर्शन में डिवाइड होगा, जिसमें आपको 20 मार्क्स ईच आपको यहाँ पर मिलेंगे। और जो भी आप एक बार जिस भी सेक्शन को आप सबमिट कर देंगे उस पे आप दोबारा नहीं जा सकते, और जब तक फर्स्ट सेक्शन को आप सबमिट नहीं करेंगे आप दूसरे सेक्शन पर यहाँ पर नहीं जा सकते हैं। तो जो फर्स्ट जो पार्ट होगा उसमें होगा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, दूसरा होगा जनरल अवेयरनेस और थर्ड होगा अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, फोर्थ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन और फिफ्थ होगा आपका हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पर हर पार्ट के लिए आपको 20 मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। जो सेक्शन बी है उसमें वो भी आपका 100 मार्क्स का होगा, और जो यहाँ पर ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक यानी कि जो आपका एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं वो आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे, जैसे कि
सीडीपी हो गया आपका, पेडागोजी हो गया, ये सारे क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे जाएंगे। आपका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा? तो देखिए, पार्ट पहले क्या होता था, पार्ट ए और पार्ट बी में दोनों में आपको 40% मार्क्स आपको स्कोर करने होते थे। अगर आपके दोनों में 40% मार्क्स नहीं है तो आपकी जो कॉपी है वो चेक नहीं होती थी। लेकिन अब ये क्राइटेरिया नहीं है, जो पार्ट ए का 40% का जो क्राइटेरिया है उसे खत्म कर दिया गया है। अब आपको जो पार्ट बी होगा उसमें 40% मार्क्स लाने होंगे, तभी आप इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आप सबको पता है ऐसा 40% का कुछ भी नहीं होता है। इसकी जो कट ऑफ होती है वो 150 प्लस तक जाती है, क्योंकि जो डी ट्रिपल एस बी का जो एग्ज़ाम होता है वन वो इंडिया का वन ऑफ द हार्डेस्ट एग्ज़ाम में से एक होता है। तो जो रिजर्व्ड कैटेगरी हैं उनको यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन मिला हुआ है एग्जाम में, आप देख सकते हैं। जो जनरल और ईडब्ल्यू ऐसे हैं उनको 40% होता है। ओबीसी जो सिर्फ दिल्ली से रिलेटेड है उनके लिए 35, और जो SC ST हैं उनके लिए 30% होता है। एज रिलैक्सेशन की हम बात करें तो SC ST जो कैटेगरी होती है उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन होता है, यानी कि आप 35 ईयर्स के अगर हैं तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी वालों को जो सिर्फ दिल्ली के होंगे, दिल्ली वालों को, ओबीसी दिल्ली वालों को 3 साल का मिलेगा। PWBD और जो अनरिजर्व्ड या फिर EWS कैटेगरी के होते हैं उन्हें 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, और जो PWBD SC ST होंगे उन्हें 15 साल का रिलैक्सेशन है, और PWBD OBC को 13 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। तो जल्दी से अप्लाई कर दीजिए, इससे पहले कि जो वेबसाइट है उस पे बहुत ज़्यादा लोड हो जाए, वो हैंग होने लग जाए। तो यस, ये था आज का हमारा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।